नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल से यूपी। गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। यूपी के झांसी जिले में एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया है। जिस तरह से इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, उसने लोगों के होश उड़ा दिए हैं। यहाँ पर एक महिला जो झांसी में बुंदेली लोकगीत गाने के लिए काफी प्रसिद्ध है, उनको बड़ी ही बेदर्दी से मौत की घाट उतारा गया है। यहाँ तक कि हत्यारे इतने जालिम थे, इतने बेखौफ थे कि उन्होंने उनकी लाश को बुरी तरह से जलाकर हमेशा के लिए उनकी पहचान भी मिटाने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब इस पूरे मामले में ये सामने आया कि महिला एक लोकगीत गायिका है और इसकी काफी प्रसिद्धि है, अब बड़ा ये मामला जो है चर्चा का विषय हो गया कि आखिर कैसे इतनी प्रसिद्ध महिला को इतनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है। आपको बता दें कि झांसी में बुंदेली लोक गीतों की मशहूर आवाज लाखों लोगों के बीच अपनी पहचान बना चुकी लोक गीत गायिका लवली मौर्य आज खुद एक खौफनाक मर्डर मिस्ट्री बन चुकी हैं। जिस महिला की आवाज पर लोग झूमते थे, उसी गायिका को अपराधियों ने इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतारा, उसकी पहचान भी मिटाने की कोशिश की, उसके पूरे मतलब कहें उसकी लाश को जला डाला था। चेहरा जला, हाथ पांव जले और शव को इस पूरे वारदात को अंजाम देने के बाद उन्होंने जहां महिला रहने वाली थी उस गांव से 2 किलोमीटर दूर एक सुनसान जगह पर फेंक दिया। सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो चुके। एक तरफ की एक प्रसिद्ध लोक गायिका को मौत के घाट उठाने के बाद उनमें इतनी हिम्मत थी, उन्होंने महिला के लाश को जला भी डाला, उसकी पहचान मिटाने की कोशिश की। कह रहे हैं जहां पर लाश मिली है वहां से घटनास्थल जो जहां से शव बरामद हुआ वहां के पास से शराब की कुछ बोतलें मिली हैं, टूटी हुई चूड़ियां मिली हैं, जला हुआ मोबाइल मिला है और संघर्ष के निशान भी मिले हैं। ऐसा लग रहा है जब महिला को ये जो लोकगीत गायिका है लवली मौर्य, इन्हें जब हत्यारे मौत के घाट उतारने की कोशिश कर रहे थे तब उन्होंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों के आगे उनकी एक नहीं चली और हमलावरों ने उन्हें मौत के घाट उतारा और फिर वहां बैठकर शराब पी और फिर उनकी लाश को आग के हवाले कर दिया। एक तरफ तो सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार दावे कर रहे हैं कि अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और ऐसे उदाहरण सेट किए जाएंगे जिससे अपराधियों के दिल में कानून के लिए खौफ बैठे, और दूसरी तरफ जो अपराधी हैं, जो दबंग लोग हैं, वो इस तरह की जब घटनाएं अंजाम दे देते हैं तब सवाल उठता है कि अपराधियों के दिल में कानून का खौफ है कि नहीं। जिस तरह से एक महिला को मारना, फिर उसकी लाश को जलाकर उसकी पहचान मिटाना, ये कोई आम बात नहीं, ये एक बहुत बड़ा जघन्य अपराध सा है। बहरहाल पुलिस की टीम जो है इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सवाल कई हैं, क्या लवली मौर्य किसी साजिश का शिकार हुई या फिर किसी पुरानी रंजिश के चलते उन्हें इतनी बेदर्दी से मौत की घाट उतारा है? क्या इस हत्याकांड के पीछे कोई अपना है जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और इस तरह से इस वारदात को दिखाने की कोशिश की ताकि लोगों को लगे कि किसी मतलब एक तरीके से कि किसी मतलब जघन्य अपराधी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। अभी सवाल बहुत सारे हैं। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के शक के दायरे में अपने भी हैं और पराये भी हैं। अब पुलिस जो है पति, इनके जो लवली मौर्य के पति हैं, उनसे पूछताछ कर रही, गांव वालों से पूछताछ कर रही है और भी उनकी पुरानी कुंडली खंगाल रही, किससे क्या कोई दुश्मनी थी, कोई झगड़ा था। इन सब चीज़ों को भी पुलिस चेक कर रही है कि कहीं से कोई सबूत मिले तो इसके बाद जो है पुलिस इस केस की आगे की कार्रवाई को कंप्लीट करे। बहरहाल कैसे घटनाक्रम रहा, किस तरह से इस पूरी वारदात को सामने आई है, हम आपको विस्तार से बताते हैं ताकि आपको पूरा मामला समझ आए। पहले जो गांव के लोग जिन्होंने लाश देखी उन्होंने क्या बताया, पहले वो सुनिए, फिर हम आपको पूरी घटना बताते हैं। प्रधान जी, क्या मामला हो गया, क्या घटना घट गई है आपके यहाँ? आज हमारी ग्राम पंचायत पठाकरका में अखिलेश्वर के खेत के नीचे जो नाला है चौकरी और पठाकरका के बीच में, वहाँ उनके खेत के नीचे एक महिला का अधजला शव पड़ा मिला, जिसकी जानकारी चौकी को दी गई, थाने को दी गई। वहाँ से चौकी से और थाने से
पुलिस आई, उसकी खोजबीन कर रही है। अच्छा, कैसे पता चला यहाँ हाथ जला सब डला हुआ है? ये अखिलेश्वर का पुत्र प्रिंस कुमार ने मुझे फ़ोन लगाया सुबह 11 बजे कि हमारे खेत के नीचे एक अर्धजली महिला पड़ी हुई है। कोई जानकारी लगी अभी कहाँ की है महिला? अभी जानकारी नहीं लगी है। कोई पहचानने में आया? अभी नहीं आया। नहीं, उसका चेहरा जला हुआ है, इसलिए पहचान में नहीं। क्या लगता है कैसे हुई होगी घटना? अब इसका तो मैं कुछ बता नहीं सकता। अब तो जांच टीम का विषय है, जांच करेंगी टीम। झांसी में शुक्रवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब इस पूरी घटना की बात कहें सामने आए। हम आपको बता दें कि जो पूरा घटना, जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है यूपी के झांसी जिले के उल्दन थाना क्षेत्र है। यहाँ पर पठा करका गांव है। इस गांव में शुक्रवार की सुबह जब गांव के लोग अपने खेतों पर जा रहे थे तो इस दौरान उनकी आंखें तब फटी की फटी रह गई जब गांव के बाहर सुनसान इलाके में एक जो सूखा गहरा नाला है, उस नाले के पास उन्होंने एक महिला की जली हुई, बुरी तरह से जली हुई लाश को देखा। लाश को देखते हुए लोगों को ये पहचान लिया कि क्योंकि अर्ध जली लाश थी, पूरी जली नहीं थी, लोगों को भी ये पहचानने में देर नहीं लगी कि ये लाश एक महिला की। शुरुआत में ये नहीं पता था कि ये बुंदेली लोकगीत गायिका जो है लवली मौर्य, उनकी लाश है। लोगों को क्योंकि चेहरा जल चुका था, लोगों को ये था कि हाँ ये एक महिला की लाश है। लोगों जैसे ही लाश लोगों ने देखी, तुरंत ही ये खबर जो है जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। इस दौरान जो लोग मौजूद थे उन्होंने तुरंत ही अपने गांव के जो प्रधान हैं उन्होंने इस बात की सूचना दी कि ऐसा एक लाश मिली है जंगल में और यहाँ पर शराब की बोतलें भी पड़ी हैं। तुरंत प्रधान ने इस बात की सूचना जो है उल्दन थाना पुलिस को दी। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। सबसे बड़ी बात, एक महिला की बात थी तो पुलिस के भी कान खड़े हो गए कि एक महिला को जलाकर मार डाला, यानी बहुत बड़ी बात है। लिहाजा पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने सबसे पहले जो है शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं आसपास के जो क्षेत्र है उसकी इलाके की जांच पड़ताल करने लगे। पुलिस को जहां से लाश मिली वहां से ही शराब की बोतलें, नमकीन के पैकेट, जला हुआ मोबाइल, कपड़े और चप्पल, आसपास ये सब सामान बिखरा पड़ा हुआ मिला। जिसके बाद पुलिस ने इस सामान को भी कब्जे में लिया ताकि कुछ ये हो, कोई सबूत इनसे मिल सके, इसलिए उस सामान को भी कब्जे में ले लिया। इस दौरान जो है पुलिस सबसे पहले इस चीज की पहचान करने में जुटी कि लाश किसकी है। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में जानकारी करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को तुरंत इस बात की जानकारी नहीं हुई। करीब 10 घंटे बाद जो है जो कुछ लोग हैं वो पुलिस के पास पहुंचे। उनकी यहाँ की एक महिला जिसकी करीब 40-45 साल थी और वो महिला बुंदेली लोकगीत गायनों में बड़ी प्रसिद्ध थी, जिनका नाम था लाड कुंवर उर्फ लवली मौर्य, उम्र करीब 45 साल थी। पर जिन्होंने कहा कि ये जो है गुरुवार की दोपहर को घर से निकली थी किसी काम की वजह से और रात तक नहीं आई। इस बात की हमने सूचना दर्ज कराई थी। अभी हमें जानकारी मिली कि आपको हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर पर एक महिला की लाश मिली है। तो जो क्या सामान जो वो मिला है वो आप हमें दिखाओ ताकि हमें पता चल पाए कि क्या कहीं ऐसे तो नहीं जो हमारे घर की महिला है वही ये है। जब परिजनों को जो महिला के पास के चप्पल, कपड़े, गहने, जेवर थे उनको दिखाया गया तो महिला की पहचान हो पाई। जो लोग आए थे उन्होंने पहचाना कि हाँ ये तो उनके घर की महिला लाड कुंवर उर्फ लवली मौर्य है, जिनकी उम्र करीब 45 साल है। लोकगीत गायिका के पति मोहनलाल कुशवाहा ने बताया कि मेरी पत्नी लाड कुंवर कुशवाहा उर्फ लवली मौर्य बुंदेली लोकगीत गायिका थी और शादी विवाह सहित अन्य कार्यक्रमों में गीत गाती थी और गुरुवार शाम को वो किसी काम की वजह से जो है कहते हैं गेहूं खरीदने के लिए निकली थी या कोई काम की वजह से ये कहकर घर से निकली थी और देर रात तक जब वापस नहीं लौटी तो हमने पहले उनकी खोजबीन की। खोजबीन करने के बाद जब उनका कुछ भी पता नहीं चला रात तक तो हमने शुक्रवार को पठाकार का जो थाना क्षेत्र है वहां पर हमने इस बात की जानकारी मतलब रिपोर्ट लिखाई अपनी पत्नी की। और चूंकि लवली मौर्य काफी प्रसिद्ध थी क्षेत्र में, तुरंत ही ये बात जो कहें एक तरीके से पूरी फैल गई कि लवली मौर्य जो बुंदेली लोकगीत गायिका हैं वो कहाँ चली गई। और जब उनकी लाश मिली तब और ज्यादा हड़कंप कट गया। परिजनों ने बताया कि जब हम उन्हें खोज ही रहे थे और हमने पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा दी थी तो तब हमें शुक्रवार की सुबह को इस बात की जानकारी मिली कि पठाकरका गांव के बाहर जो है एक महिला की अर्जली लाश मिली है जिसकी उम्र करीब
वही 40-45 साल के आसपास है। इस सूचना मिलने के बाद ही हम थाने पहुंचे और यहाँ पर जो है बे जो सामान दिखाया गया उससे ये पहचान हुई कि हाँ ये लवली मौर्य की ही लाश है। परिजनों ने अब पति से पुलिस ने पूछताछ करना शुरू किया कि आपको क्या किसी पर दुश्मनी है, क्या शक है, कोई रंजिश के चलते क्या इस पूरी वारदात को अंजाम दिया जा सकता है। तो जो लवली मौर्य के पति हैं मोहनलाल कुशवाहा, उन्होंने कहा कि हमारी किसी से कोई इतनी खतरनाक दुश्मनी नहीं थी कि कोई हमारी पत्नी की हत्या कर दे। मेरी पत्नी की ये तो जाहिर सी बात है, लाश को जंगल के पास फेंका गया है, जलाया गया है, तो ऐसे में सबसे ज्यादा संभावना है कि हत्या ही हुई है, तो हत्यारा तो कोई ना हो। उन्होंने कहा कि पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे। अब हमें नहीं पता किसने हमारी पत्नी की हत्या की, क्योंकि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी, लेकिन फिर भी कोई ना कोई हत्यारा ऐसा है जो शायद जान का है या लवली मौर्य जिसे अच्छी तरह से जानती है। बहरहाल अब पुलिस जो है कई पहलुओं को, जैसे सबसे पहले जो जला हुआ मोबाइल था उसकी पुलिस जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि लवली मौर्य की हाल फिलहाल किससे बातचीत हुई, किससे वो मिलती जुलती थी, ये सब भी पुलिस जांच कर रही है। इस मामले में जब शव पुलिस को मिला था तो पुलिस ने क्या कहा वो भी हम आपको सुना देते हैं। जी मैडम। आज थाना उल्दन क्षेत्र के ग्राम पठाकरका के जंगलों में एक महिला के जले हुए शव होने की सूचना स्थानीय थाना उल्दन पुलिस को प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां एक महिला का जला हुआ शव देखा गया। मौके पर तत्काल फॉरेंसिक मोबाइल टीम को बुलाया गया और वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन कराया जा रहा है। शव को कब्जे में लेकर आगे की विधिक प्रक्रिया पूरी की जा रही है, पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। लवली मौर्य जो है वो क्षेत्र में बुंदेलखंड गीतों को गाती हैं। अब लोक गीत गायिका हैं तो इनका क्षेत्र में बड़ी प्रसिद्ध हैं। ऐसा नहीं कि कोई आम साधारण महिला है, इनकी अच्छी खासी पहचान है, अच्छा खासा लोग इनको जानते हैं। इनको अपने घरों में शादी विवाह कार्यक्रमों में बुलाया जाता था और अच्छा खासा इनकी पहचान है, प्रसिद्ध लोकगीत गायिकाओं में आती है। हस्बैंड ने कहा कि लवली मौर्य जो है बुंदेली संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़े गीतों को अपने अंदाज में प्रस्तुत करती थी। क्षेत्र के लोगों के बीच लवली मौर्य का नाम काफी प्रसिद्ध था। ऐसे में कई हो सकते हैं जो लवली मौर्य से चिढ़ते हों या कुछ उनके जलन के चलते इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। बहरहाल अभी पुलिस जांच कर रही। पुलिस को जो घटना स्थल है जहां पर लाश मिली थी वहीं के आसपास से जो है शराब की खाली बोतलें, बियर के कैन, जला हुआ मोबाइल मिला है। वहीं तारबंदी में लाल रंग के कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा भी फंसा मिला। पुलिस का मानना है महिला को किसी वाहन से किसी गाड़ी से सुनसान इलाके में लाया गया है। यहाँ पर हो सकता है पहले ही मार कर लाया गया हो या फिर यहाँ पर लाकर हत्या की गई है। वहीं गांव वालों से पूछताछ की गई तो उनका कहना है कि गुरुवार की रात को एक संदिग्ध सफेद कार को बार बार गांव के आसपास आता जाता देखा गया था, जबकि वो किसी घर वर नहीं गई थी। अब पुलिस इस पूरे मामलों के तहत जो ये जानकारी गांव वालों से मिली है, लिहाजा पुलिस जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको भी खंगाल रही है। पुलिस जांच में पुराने विवाद और रंजिश के बिंदुओं को भी शामिल किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार जो लवली हैं इनके 2 मामले कोर्ट में चल रहे हैं। लवली मौर्य के ऊपर 2 केस हैं, उनके कोर्ट में चल रहे हैं। एक हत्या का केस है, वो दूसरे में वो गवाह हैं। इस बताते हैं कि लवली मौर्य जो है जेल भी जा चुकी हैं, 2 साल तक शायद वो जेल भी रही थी। थाना प्रभारी उल्दन जयप्रकाश यादव ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और जांच जारी है। कहा जा रहा है कि लवली मौर्य जो है साल 2022 में बरुआ सागर क्षेत्र में एक हत्या के मामले में नामजद रही थी और करीब 2 साल तक जेल में भी रह चुकी थी। फिलहाल पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही। मृतक लवली मौर्य उर्फ लाट कुंवर कुशवाहा करीब 15 वर्षों से ही बुंदेली लोक गीतों का गायन कर रही थी। अब इनका जो हत्या का मामला है, इस एक दरअसल लवली मौर्य की पुरानी रंजिश, चूंकि अब या तो हत्या के मामले जब होते हैं तो आप जानते हैं कि या तो कोई करीबी शामिल होता है या कोई ऐसा शख्स जिससे आपको कोई लेना देना हो या फिर कोई आपसे पुरानी रंजिश रखता हो। तो पुलिस अब हर पहलुओं को ध्यान में रख रही है। पुलिस ने जब जानकारी जुटाई तो पता चला लवली मौर्य के 2 केस चल रहे हैं, ठीक है। एक में वो गवाह है किसी मामले को और एक हत्या का मामला है जिसमें लवली मौर्य के ऊपर भी हत्या का आरोप लगा था और वो 2 साल तक जेल में भी रही थी और वो भी मामला चल रहा है। तो पुलिस उस एंगल को भी ध्यान में रख के कि जो हत्या वाला मामला था कहीं ऐसा तो नहीं जिस हत्या के मामले में ये थे तो उस परिवार ने कुछ इनके खिलाफ किया हो, इस वजह से शायद इनको ये हारा गया हो, ये जांच कर रही है।
इसके अलावा हाल फिलहाल सबसे ज्यादा संभावना यही है, क्योंकि जो लवली मौर्य के पति हैं उनका कहना है कि ये गुरुवार की दोपहर में इन्होंने हमसे कहा कि गेहूं लेने जा रहे हैं, किसी काम से बाहर जा रहे हैं। तो संभावना है लवली मौर्य को किसी ने मिलने के लिए बुलाया हो, ठीक है, और उसके झांसे में लवली मौर्य धोखे में जो है उन्हें नहीं पता था। ऐसे में मुझे तो यही लग रहा है कि कोई ना कोई जान पहचान का शख्स ही जो है इस पूरी वारदात में शामिल है, वरना भला अपनी महिला, कोई महिला अपने पति को ये क्यों बोलेगी वो कहीं जा रही है, अपने पति को लेकर जाएगी। अकेले जाने का मतलब यानी किसी ने लवली मौर्य को मिलने के लिए बुलाया। अब वो कौन हो सकता है ये जांच का विषय, ठीक है। 45 साल की महिला थी, ठीक है। तो लवली मौर्य किसी से मिलने जाती हैं, वो शख्स बेहद भरोसेमंद था, लेकिन उसने ही लवली मौर्य के पीठ पर छुरा घोंप दिया, मुझे तो ये लगता है, ठीक। लवली मौर्य उससे मिलने गई, यहाँ पर उस शख्स ने जो है लवली मौर्य को किसी तरह से वो किया होगा, और हो सकता है जिस तरह से लाश के पास जो सामान मिला, शराब की बोतलें थी, ठीक, नमकीन के पैकेट मिले, मोबाइल मिला, या तो वो अकेले उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया, ये संभावना कम है। हो सकता है कि उसके साथ जो है कोई और भी शख्स हो, क्योंकि एक कार के देखे जाने की बात कही जा रही थी। अब ये संभावना हो सकती है कि लवली मौर्य को कहीं बुलाया गया, यहाँ पर इनकी गला वाला घोटकर जो है हत्या की गई। हत्या के बाद लाश को गाड़ी में रखा गया और एक सुनसान जगह जो इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जानता होगा, वो शख्स जो है इस जगह पे आया, उसे लगा कि यहाँ सूखी नहर है, अभी हाल फिलहाल कोई आने वाला नहीं है, और दोपहर के समय में या रात में, जब वहाँ गुरुवार की रात को ही ज्यादातर कोई जाता नहीं जंगल वंगल क्षेत्र में, यहाँ पर लाश को लाया गया। उस शख्स ने शराब पी और शायद शराब को ही उसने ईंधन की तरह इस्तेमाल किया, यानी शराब को लवली मौर्य की लाश पर डाला और आग लगा दी, क्योंकि शराब भी बहुत तेज जलता है, जिस तरह से पेट्रोल होता है उसी तरह से जलता है। इस तरह से शराब की बोतल को उसने पेट्रोल या डीजल की तरह इस्तेमाल किया और लाश के ऊपर डाला और फिर आग लगा दी। ये संभावना सबसे ज्यादा होती है, और फिर यहां से वो फरार हो। जिस तरह से पूरे घटनाक्रम दिख रहा है, ऐसे में कोई पुरानी रंजिश वाला आदमी इस मामले में शामिल हो, ऐसी संभावना कम है। अगर वो शामिल भी होगा तो उसने किसी ऐसे शख्स की मदद जरूर ली होगी जो लवली मौर्य को अच्छी तरह से जानता हो, और जो लवली मौर्य को अगर कहे कि यहाँ पर आ जाओ, और लवली मौर्य उसके कहने पर वहां आ जाए। तो कोई ना कोई ऐसा शख्स, चाहे उसने खुद इस पूरी वारदात को अंजाम दिया हो, भरोसेमंद शख्स इस पूरे हत्याकांड में शामिल है, चाहे उसने इस हत्या की साजिश में साथ दिया, लवली मौर्य को फंसाया, और फिर जो रंजिश के चलते जो शख्स था उसने उसको मारा, ठीक, एक ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि लवली मौर्य को ही किसी ने बुलाया और उनकी हत्या की, और फिर यहाँ पर लाश जला डाला। दो संभावना है। एक इस बात का तो कंफर्मेशन है कि जो भी जिसने भी इस पूरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, उसमें कोई ना कोई शख्स ऐसा है जो लवली मौर्य बड़ी अच्छे से जानता था। लवली मौर्य भी उस पर अच्छी तरीके से भरोसा करती थी, और उसके कहने पर अकेले जो है उसके पास आई। अब उसने धोखा दिया है, ये बात दूसरी बात। तो पुलिस अब सबसे पहले जो जला हुआ मोबाइल है उसकी जांच कर रही, क्या वो मोबाइल लवली मौर्य का जला हुआ मोबाइल है या फिर किसी और शख्स का। हो सकता है कि हत्यारे को लगा हो कि ये जो मोबाइल है जिससे उसने लवली मौर्य से बातचीत की है, हो सकता है उसमें रिकॉर्ड वगैरह भी हो, और वीडियो चैट, व्हाट्सएप चैट, ये सब भी हो। तो उसने लगा होगा कि अगर हम इस मोबाइल को जला देंगे तो उसकी सारे जो बातचीत के रिकॉर्ड हैं वो सब मिट जाएंगे, इसलिए उसने उस मोबाइल को जला दिया। अब ये लवली मौर्य का मोबाइल है, तो पुलिस लवली मौर्य के नंबर से ये सारी डिटेल तो निकालने में कामयाब हो ही जाएगी। तो जैसे ही लवली मौर्य के मोबाइल रिकॉर्ड निकाले जाएंगे तो ये पता चलेगा कि आखिरी बार लवली मौर्य की किससे बातचीत हुई। वहीं पुलिस पति से भी पूछताछ करेगी कि लवली मौर्य किस समय एग्जैक्ट घर से निकली थी। जब घर से निकली थी उससे पहले लवली मौर्य ने घर किससे बातचीत की, क्या घर से निकलने के बाद लवली मौर्य ने किससे बातचीत की। ये तमाम रिकॉर्ड जब पुलिस निकालेगी तो उस शख्स की घेराबंदी जरूर हो जाएगी, अगर जिससे भी लवली मौर्य ने फोन पर बात किया होगा। पुलिस अब उस शख्स को ढूंढेगी जिससे आखिरी बार लवली मौर्य की बातचीत हुई, और अगर वो बातचीत का रिकॉर्ड पुलिस को मिल जाते हैं तो पुलिस को कातिल के पहुंचने में ज्यादा देर नहीं लगी।
पुलिस का दावा यही है कि जल्द ही वो इस पूरे मामले का खुलासा करेगी और जल्द ही हत्यारों को गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, लोगों को डरा कर रख दिया। एक महिला को हत्या करना, फिर उसकी लाश को जला देना ताकि उसकी पहचान ना हो सके, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, दूसरी बात, जिसने भी ये अंजाम दिया है, अब मुझे तो यही लग रहा है कि लवली मौर्य का कोई बहुत खास शख्स है जो अच्छी तरीके से जानता है क्या पैसों के लेन देन के चलते इस पूरी मामले को अंजाम दिया गया या फिर कुछ और वजह है। पुलिस जांच कर रही है। अब जब ये खुलासा होगा तब हमें पता चल पाएगा कि आखिरकार इस पूरे हत्याकांड की वजह क्या है। मुझे तो वजह यही लगती है, देखिए रंजिश हो सकती है लेकिन ये बहुत कम है, क्योंकि बहुत जल्दी इस पर शक हो सकता है। दूसरा, मुझे लग रहा है किसी अपने ने जो है लवली मौर्य को धोखा दिया है। अब पैसों का लेन देन हो सकता है या फिर कुछ आजकल प्रेम प्रसंग भी बड़ा कॉमन चीज है, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। अब देखते हैं पुलिस कब इस पूरे मामले का खुलासा करते हैं। उम्मीद करते हैं जल्दी इस पूरे हत्याकांड का खुलासा करे ताकि तब चैन की सांस ले। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यून्यूज़ यूपी। नमस्कार।